के दाता। और ऐसे उसकी तरफ ध्यान नहीं दे करके यूँ बैठ के एक तरफ मुँह करके, जब उसने वो पाठ पूजा शुरू करी, आवाज़ बोलने लगा ऊंची ऊंची स्वर में, तो धीरे धीरे 10-1 फुट पर आकर मालिक बैठ के 10-15 फुट पे उसके निकट धर्मदास के। धर्मदास जी ने सोचा कि तेरी वाणी को सुनकर, गीता जी के गूढ़ ज्ञान को सुनकर ये मुसलमान भक्त आकर्षित हुआ है और ये भ्रमित है, क्योंकि मुसलमानों के पास भक्ति नहीं है। ऐसा जैसा भी हम हिंदू कहते थे मुसलमानों के पास भक्ति नहीं, मुसलमान कहते थे हिंदुओं के पास भक्ति नहीं, क्योंकि ये देवी देवताओं की पूजा करते। ऐसे अब भूल सी पड़े रही थी। तो धर्मदास जी ने सोचा इस भगत ने सुना दूं बढ़िया बढ़िया बात सारी। अब वो पहले तो मूल पाठ पढ़ रहा था संस्कृत, फिर हिंदी भी बोलने लग गया साथ में। और क्या बता रहा है, मोटी मोटी सी कई, उस दिन जैसे पहले आध घंटा पाठ करता था, उस दिन 1.5 घंटा कराया। सारी ये समझाए दो, सुनने लग रहा है ध्यान से, और परमात्मा यूँ करें बैठे बैठे। अब बहुत अच्छी तरह समझ में पूरी, यानी इंटरेस्ट ले रहे हैं जैसे। उस दिन उसने और जानबूझकर मोटे मोटे मेन से घने श्लोक सुना दिए। तब परमात्मा ने कहा कि हे महाराज जी, मैं एक भ्रमित व्यक्ति हूँ, बहुत से साधु संतों के पास मैं गया हूँ, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, और मैंने आपकी वाणी सुनी है, आपने ये ज्ञान सुना इस पुस्तक से पढ़कर, मेरा तो हृदय खींच लिया। मुझे आशा है कि शायद आपके पास बहुत अच्छी भक्ति और ज्ञान है, तो मुझे मेरा मोक्ष कैसे होगा मैं जानना चाहता हूँ। तो उस धर्मदास जी ने बताया कि देखो, मोक्ष का पहला मार्ग है कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, और जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी पार नहीं हो सकते, उनका मोक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि धर्मदास जी को पता था मुसलमान है, मुसलमान मांस मिट्टी खाते ही हैं, जीव हिंसा करते हैं। तो 5-10 मिनट तो उसने जीव हिंसा पर लेक्चर दिया। फिर कहा कि सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए, गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता भक्त। धर्मदास जी उस समय एक वैष्णव संत जैसी वेशभूषा बना रहे थे, माथे पर तिलक बुड्ढा ला रखा था, नाक पर कर्ण पूरा, और ऐसी वेशभूषा से गले में कंठी टांग रखी थी, एक तुलसी की माला की, एक मणिये की, तुलसी की लकड़ी का एक मन का होता है, उसको कंठी बोल रहे हैं। और ये वैष्णव परंपराओं की आड़ों की थी यह परंपरा। उसे पता होता था कि ये वैष्णव परंपरा से दीक्षित है, वह पहचान थी माला, वह कंठी, ये सारा कुछ ला रखा उसने। तो परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, साधु जैसा दिखा बैठा हो, कि मैं तो आपको गुरु बना लूँगा, यदि मेरा कल्याण हो जाता है तो मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो धर्मदास जी कहने लगे, देखो गुरु तो गुरु होते हैं, मैं दीक्षा नहीं दे सकता, मैं अधिकारी नहीं हूँ, मैं अपने गुरु जी से आपको दीक्षा दिला सकता हूँ। तो परमात्मा बोले, भी देखो बात सुनो महाराज जी, मैं दीक्षा लूँगा उससे पहले मेरी कुछ शंकाओं का समाधान भी होना चाहिए। तो धर्मदास जी ने कहा कि बोलो आपकी क्या शंका है, कि आप किसकी पूजा करते हैं। तो धर्मदास जी ने कहा कि देखो हमारे देवता हैं श्री राम, श्री कृष्ण और विष्णु भगवान और शंकर भगवान। विशेषकर हम वैष्णव परंपरा के, हम विष्णु जी को, सतोगुण भगवान को ही इष्ट मानकर पूजते हैं। तो परमात्मा ने बोला कि क्या ये भगवान आपके अविनाशी हैं? हाँ, ये तो अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं। परमात्मा ने पूछा क्या इनकी कोई माता पिता भी है? कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अजरो और अमर, अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सारी सृष्टि के रचनहार यही है। तो क्या इनसे ऊपर भी कोई अल्लाह खुदा है? हमने मुसलमान धर्म वालों से सुना है कि इनसे ऊपर कोई और खुदा है। धर्मदास कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये किस बुक को पढ़ रहे थे, कौन सी किताब है जिसमें से आप ये ज्ञान हम सुना रहे थे, सुन रहे थे हम आपका? तो धर्मदास जी ने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता है, ये भगवान श्री विष्णु जी उर्फ कृष्ण जी ने ये ज्ञान बोल रखा है।
और ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, 100 का 100 सत्य है, हम इसको बिल्कुल सत्य मानते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है, श्री कृष्ण चाहे विष्णु जी हैं, उन्होंने ये गीता का ज्ञान दिया है और इसमें जो लिखा है वो ज्ञान भी सही है, वो भक्ति भी सही होगी। हाँ हाँ, भक्ति भी सही है, ठीक है। तो इस गीता के पाठ से लाभ होता है या कोई और साधन से, कि गीता के पाठ से लाभ होता है? ठीक है। परमात्मा ने पहला प्रश्न किया कि आप जी अभी कोई किसी अध्याय से पढ़ रहे थे कि गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। अब धर्मदास का तो याद थे वो श्लोक, क्योंकि रोज पढ़ा करता जी, चौथे अध्याय का 5वें श्लोक में है ना? हाँ होगा भाई, जैसे आप सुन, मैं तो आपसे सुना है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? अब फेल है, इसका क्या अर्थ होता? अभी आपने सुना था कि आपका गीता ज्ञान दाता कहता कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो भगवान फिर कौन है? गीता ज्ञान दाता से तो अन्य हुआ। अब जैसा उन गुरुओं ने चाबी पर रखी थी, नहीं यही श्री कृष्ण जी अपने बारे में करे, अपने बारे में करे, अपने बारे में तो देखो ये मैं मानू नहीं, कैसे कह रहे हैं? जब वो कहता मेरा तो जन्म मृत्यु होती है, तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, और फिर कहता उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम जाने के बाद 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में फिर लिखा है। आप ये भी कह रहे थे कि तत्वदर्शी संत प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और वो खुद भी कहता मेरा इष्ट देव भी वही है। मुझे ये शंका का समाधान दे दो, मैं अटपट ना मानू, क्लियर होना चाहिए मेरा ये शंका, जब मानूंगा मैं। अब धर्मदास जी ने कहाँ ज्ञान थे, हो गया टाइम टाइम फिश, अब बैठ गया। और मैंने कि परमात्मा जानी जानते किसी एक ब्राह्मण से सुना था कि श्री देवी पुराण के 3रे स्कंद में विष्णु जी खुद कहते हैं, अपनी माता दुर्गा की महिमा करते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर ये तो नासवान, हमारा जन्म मृत्यु होता है, आविर्भाव और माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है। और शंकर भगवान कहते हैं कि जब ब्रह्मा के बाद विष्णु आपका पुत्र है तो मैं भी आपका बेटा हुआ। तमोगुण, हम केवल नियमित काम कर सकते हैं। तो क्या वो पुराणों को सत्य मानते हो? पहले मालिक ने सारी हाँ भरवा ली थी, क्या पुराणों को सत्य मानते हो? हाँ परम सत्य है। तो ये पुराण तो ये मैं ये लिखा कि ये खुद कह रहे हम तो नासवान है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। अविनाशी कहाँ से हुए? और दुर्गा इनकी माता है। देखो मैं शंका का पूरा समाधान चाहूँगा, नाराज ना होना महाराज जी। परमात्मा देखो पुण्यात्मा हो, हम कितने नीच हो गए। भगवान हमारे तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो ना इज्जत देखता है, ना बेइज्जती देखता है, ना दुख देखता, अपने बच्चों तक पहुँचने की हर कोशिश कर रहा है। पर काल ने ऐसे जुल्म कर रखे, हमारे बीच में एक दीवार पैदा कर दी सैकड़ों, कहीं जाति और कहीं धर्म की, कहीं गुरु और अज्ञान की। अब परमात्मा ने दास को ऐसा ज्ञान दिया है जो भगवान कहा करते थे, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे घोड़ा तोब का करता चला मैदान, वो तोब का घोड़ा दे रखा है मेरे, तो सारी द्वार टूटेंगी जहां जहां भी योग्य रहेगा। अब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास जी आप कहते हैं कि मैं व्रत रखता हूँ एकादशी का। कहाँ? हाँ एकादशी का व्रत रखता हूँ, और वो व्रत बहुत ही कठिन होता है। उस दिन केवल जल ही ग्रहण करते हैं, सारा दिन भूखा मरते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि आप अभी पढ़ रहे थे, कौन सा अध्याय तो मुझे पता नहीं, आप कह रहे थे कि हे अर्जुन यह योग, योग माने साधना यानी भक्ति,
न तो ज़्यादा खाने वाले की और न बिल्कुल ना खाने वाले की, या ज़्यादा सोने वाले की या ज़्यादा जागने वाले की कभी सफल नहीं होती। तो भोजन ना कति ना खाना मतलब व्रत रखना, इसमें व्रत की मनाही कर रखी है। और आप श्राद्ध भी निकालते हो, परमात्मा ने सारे प्रश्न कर दिए थे, कहाँ श्राद्ध भी निकालते हैं, जरूर निकालने चाहिए। गीता जी के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में अभी आप पढ़ रहे थे, सुना रहे थे कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे और देवी देवताओं के पूजने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होंगे, अब मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा। तो आप भूत बनना चाहते हो कि भगवान प्राप्ति चाहते हो, गीता के आधार से देख लो। वो तो मना कर रखे ये पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर परमात्मा ने कहा कि देखो ये जो पुस्तक हमारी आपकी है या हमारे मुसलमान धर्म की, क्योंकि वो मुसलमान मान रहे थे परमात्मा को, ये एक अनुभव है या किसी महापुरुष ने बताया है, जैसे अभी भगवान ने बताया सब लोग। तो ऐसा जान ले कि जैसे एक किसान का बालक था, एक किसान था, उसके 40, 50, 60 साल की उम्र में उसका लड़का उत्पन्न हुआ और उसने सोचा कि जब तक लड़का जवान होगा और कृषि फार्मूलों से परिचित है नहीं, इसके लिए मैं अपना अनुभव एक पैड पे लिख देता हूँ। बही में लिख दिया एक डायरी में, कौन सी फसल किस सीजन में बोनी चाहिए, एक किले में कितना बीज डालना चाहिए, किस समय कितने दिन के बाद सिंचाई करनी चाहिए और कौन से सीजन में बीजना चाहिए, वो सारा कुछ लिख दिया। और पुत्र को कह दिया, बेटा जब तुम सियाना हो, बड़ा हो और कभी मेरी मृत्यु अचानक हो जा तो मेरे इस अनुभव को पढ़ कर इसके आधार से अपनी खेती कर लिए, बेटा मार नहीं खावेगा। अब वो पिता की मृत्यु के बाद वो लड़का डेली उसको पढ़ता पिता के बताए मार्ग को और कर रहा उसे उल्टा। गेहूं की जगह भांग बो रहा है, गेहूं बोने चाहिए थे गेहूं और बो रहा भांग, तो उसको क्या लाभ होगा? क्या उस किसान के बच्चे ने अपने पिता के लिखे हुए लेख को पढ़कर उसके अनुसार करना चाहिए था, तभी तो उसको लाभ होगा, या उसके विपरीत करने से लाभ होगा? तो धर्मदास जी कहता है ना बिल्कुल सही है, जो उसमें लिखा वो पढ़ना चाहिए था। मूर्ख ने बता भांग क्यों बोई इसने? परमात्मा बोले ऐसे ही भांग आप बो रहे हो। गीता में कहीं लिखा है ओम नमः शिवाय और ये ओम नमो भगवते वासुदेव या हरे राम राधे कृष्ण सीताराम राधे राधे श्याम मिला दे, व्रत करना लिखा है इसमें। तो ये अनुभव से हटकर आप भी भांग बोए बैठे हो भगत जी, आपको लाभ नहीं हो सकता। फिर क्या बताते हैं कि जिस तालाब में आप नहाए हो, जिस तालाब से नहा के निकले हो, इसमें कितने जीव थे और आपने ऐसे मसल कर रगड़ कर मार दिए। और आप कहते हो हम जीव हिंसा नहीं करते, तो तेने तो करोड़ों जीव मार दिए स्नान करने में, और आप कहते हो जो जीव हिंसा करते उनको मोक्ष नहीं होगा। तो मुझे तो आपके ही मोक्ष में शंका है, मेरा समाधान क्या करोगे महाराज जी? अब ये मन की इतनी बकवाद है, इसने सच्ची बात सुनकर आंखों देख कभी मानता नहीं, क्योंकि काल का एजेंट है मन, और पुराना ज्ञान इतना अड़ा रखा है गुरुओं ने। धर्मदास जी घड़ा नाराज हो गया और कहने लगा जिंदा जी आगे घड़ा मत बोलना, बस अंत होली है, फालतू बात मत करे, तू मुसलमान का मुसलमान ही रहा। तो मैं सोचू था तू कुछ समझेगा, लेकिन आपने तो ये बकवास नहीं चलेगी, हमारे देवी देवता और हमारी भक्ति के बारे में कुछ नहीं बोलोगे। और ला कर ली, हालांकि नरम आदमी था फिर भी दुख हुआ। एकदम परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब भगत जी को ना तो रात को नींद आई, जो पूजा के लिए निकला था वह हुई नहीं, क्यों? सारे प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, गीता ने फेर पढ़ा, उसके उनके जाने के बाद रोवर पढ़ा रत तेरे की सचमुच, ये तो सारी उल्टे कर रखे हमने। जब तो वो पढ़ रहा था ओनली फॉर्मेलिटी करता था, और मालिक ने जाकर उसको ऐसा अंकुश लगाया कि अब वो पढ़ रहा, उसको जो पूजा कर रहा था सब दी ठाक है, और रो रहा अपने पाप कर्मों को, अपने मूर्खता को कि मैंने महापुरुष भगवान न होंगे, कोई देवता थे या कोई थे सिद्ध पुरुष, और अब ये कभी मिले नहीं, देख कैसा जुल्म कर दिया। वो भक्ति कर नहीं सकता, आगे कोई मार्ग मैंने प्राप्त किया नहीं। सारी रात रो के काटी, ना दिन में कुछ
भ्रमण किया। अब इन्हों सोचा था शायद यही मिल जा किते, तो उस रात को उसने सोचा चल सुबह खाना खा कर फिर चलेंगे, यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उठ कर भक्ति वो अपना भोजन किया, तैयार करने लगा।